हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन क्या है? 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ए और बी एक काम को 14/3 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी 12/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी और ए उसी काम को 16/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों क्या कह रहा है? वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे समान कार्य को कितना हिस्सा 2 दिनों में कर देंगे। कितना हिस्सा 2 दिनों में कर देंगे। कार्य का कितना हिस्सा 2 दिनों में कर देंगे। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। मतलब कुल कार्य है ना, कुल कार्य का सिर्फ 2 दिन का वर्क है। कुल कार्य को ना, कुल कार्य नहीं निकालना, हमें ये निकालना ही नहीं है। हमें क्या कह रहा है? 2 दिन में कितना काम किया जाएगा। 2 दिन में कितना काम किया जाएगा, कितना काम होगा। यस या नो? कितना काम होगा। बस इतना पूछा है क्वेश्चन में। क्या पूछा है? इतना ही पूछा गया है प्रश्न में। तो भैया हम यहाँ पे देखते हैं, हमने सारी बात ले ली। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं a+b। a+b कितना है? 14/3 दिन में। b+c 12/5 दिन में। c+a 16/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। और भैया हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? इनको प्लस प्लस करेंगे कि एलसीएम लेंगे? एलसीएम लिया, इनका एलसीएम मैंने बताया था। इसका एलसीएम लेंगे ऊपर वाले 14 में से 14 के लेंगे, 12 के लेंगे और 16 के ले लेंगे। भाई ले लो एलसीएम। यहाँ पे 16 से डिवाइड करा, कितना है? 16 एकम 16। यहाँ 4 कट जाएगा, 3 बच जाएगा। यहाँ भी 2 कटेगा, 7 बचेगा, 21। 16 × 21, 16 × 21, 16 × 21, क्योंकि 7 और 3 से मल्टीप्लाई होगा ना 21। 16 × 21। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। 16 एकम 16 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16 × 2 = 32, 25 × 1 = 37, 336। 336 एलसीएम आ गया। कुल कार्य कितना आ गया? 336। कुल कार्य का कितना भाग हो जाएगा 2 दिनों में? ये पूछा गया, 2 दिनों में कुल कार्य का कितना भाग हो जाएगा। अब सबसे पहले भैया, अब हम यहाँ पे क्या काम करते हैं? इसको डिवाइड कर लेते हैं। 21 × 16 था ना, यही था। इसको तो 336 लिखूं या 21 × 16, और इसको किससे 14 से डिवाइड करेंगे तभी तो हमें कैपेसिटी निकलेगी। ये तो टाइम पता चल गया। फिर हमें कैपेसिटी निकालनी है। टोटल वर्क यहाँ पे है, यही तो है। अब मैं यहाँ से डिवाइड करता हूँ। 7 3 21 2 और ये 8, 24 आ गया। यहाँ पे बच्चे कितना आया? 24। यहाँ कितना आया? 24 आया। फिर अब यहाँ पे आगे वाले में डिवाइड करते हैं। 21 × 16 12 3 गया। 1 मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी। 21 24 नहीं आएगा, 24 नहीं आएगा। एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अभी ध्यान आया, क्योंकि 3 भी तो ऊपर जाएगा डिवाइड में। तो 14 से डिवाइड करा, ऊपर 3 है, तो ये 3 आया, 7 से कट गया, या 2 आया, 8 से कट गया, 24। और 24 3 24 72, 72 आएगा, 72 आएगा। यहाँ पे 72 आएगा, 72 72, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई तो हमने करा भी नहीं ना। 72 आएगा। कितना आएगा? 72। यहाँ से हमने इरेज कर दिया इस चीज को, इस चीज को हमने इरेज करा। अब 21 × 16, अब 12 से कटा और ऊपर 5, तो भैया 4 से काट दे इसको, 3 बच गया। इसको काटा 7, ये 20 हो गया। 20 और 20 और 20 × 7 140, 140 यहाँ पे आया 140। फिर इसको हमने इरेज करा। फिर आ जाते भाई कंसेप्ट पे।
21 गुना 16, 16 और ऊपर 3 जाएगा, 16 डिवाइड हुआ 21 या 63। अब क्या कह रहा है, कह रहा है भैया ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो इस बात को। अब कह रहा है कि भाई इनको हमने क्या कर देना है, प्लस करना है। तो क्या हो जाएगा, ये कंसेप्ट बताया है, ये कंसेप्ट बताया गया अगर प्लस करेंगे, क्योंकि ए 2 ए हो गया, बी बी 2 बी हो गया, सी 2 सी हो गया। अब इनको प्लस करा गया तो कितना हुआ, लास्ट में 5 हो गया, दिस इज 7, 21 ये हो गया 11, 11 और 6, 11 6 17। ठीक भैया 2 से डिवाइड कर दो, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आई, 2 से डिवाइड कर दो, 275 बटे बटे 2। लेकिन हमें ये तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन का काम करेंगे, ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन का काम। मुझे कह रहा है कि 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, 2 दिन में, यहाँ पे बोला ना 2 दिन में कितना हिस्सा पूरा करेंगे, पहले 2 दिन से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 दिन में काम कर लेंगे, क्योंकि कैपेसिटी है गुना समय, कैपेसिटी गुना टाइम होता है ना, तो वर्क हो जाता है। तो 2 से कट गया तो 275, 275 काम कर रहे हैं कितने, 2 दिन में। और कितना हिस्सा है, 275 किसका हिस्सा है, 336 का, 336 का, ये भैया इतना हिस्सा आया, 275 336 का। कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन है आपके सामने, कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर कैट। इतना हिस्सा काम हो जाएगा, इतना बात। यहाँ तक बात समझ में, कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बता दो मुझे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे आ जाते भाई। वॉइस की भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, आ जाते हैं। अब थोड़ा सा ऑप्शन नीचे जा रहा है, लेकिन आगे से एडजस्ट करवा दूंगा पीडीएफ में, तो थोड़ा मैं बता दूंगा इस पे ऑप्शन। 1 मिनट, या तो जूम आउट कर दूँ, यहाँ पे आ गया, ठीक है भाई। अब पूरा बोर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाते हैं भाई। ए तथा सी मिलकर एक कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं, 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी तथा ई मिलकर समान कार्य को 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और ई मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, समान कार्य को 160 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए सी और ई मिलकर कितने दिनों में पूरा कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ए और सी ले लेते हैं, ए प्लस सी कितने दिन में करें भैया, 120 दिन में, 120 डेज में काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद सी प्लस ई 80 दिन में पूरा कर रहे हैं। फिर उसके बाद ए प्लस ई 160 दिन में पूरा कर रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आई, सेम कार्य को, यहाँ तक बात समझ में आई बच्चे। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे कुल काम निकालना है, कुल काम, ये तो समय आ गया, कुल काम निकालना है। यहाँ पे भैया जो 160 है ना, 160 के अंदर क्या होगा, 180 आ गया, तो हमें 120 और 160 का ही एलसीएम लेना है। तो भैया यहाँ पे देखो 40 से कट रहे हैं, ये 40 से कटेगा 3 बार जाएगा, ये 40 से कटेगा 4 बार जाएगा, है ना, 4 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, यस या नो। अब भैया 120 गुना 4, 480 आ गया, कितना आया, 480। एलसीएम कितना आया, 480। मैंने एलसीएम निकालना आपको ये सारे मेथड बता रखे हैं, आपको क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ के टॉपिक पे जाना है। एलसीएम एचसीएफ अभी जस्ट करवाया हुआ है, तो उसको देख सकते हो आप, ठीक है, जस्ट वीडियो पड़ी हुई है। तो ये कुल कार्य आ गया, टोटल वर्क आ गया, क्या आ गया, टोटल वर्क, टोटल वर्क, है ना भाई। तो ये टाइम आ गया, और दिस इज क्या है, कैपेसिटी, कैपेसिटी कैपेसिटी मल्टीप्लाई होता है, ये फॉर्मूला मैंने बता रखा है आपको। अब देखो भाई, ये
480 120 से कैसे डिवाइड होगा, कितनी बारी में डिवाइड होगा, 4 बार में। 12 चौक 48 हो गया ना, 12 चौक 48 और 80, ये कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, यस या नो। और 16 16 16 32 16 48 3 बार में जाएगा। यहाँ तक बात समझ पाएगी। इनको प्लस कर लिया हमने, इनको प्लस कर लिया, 2ac प्लस ई इक्वल्स टू, यहाँ इनको प्लस करने पे क्या हो गया, 13 आ गया। 13 आया कि नहीं आया, 13 आ गया कि नहीं आया, तो 13 आ गया भाई। a प्लस सी प्लस ई 13/2, यहाँ तक कैपेसिटी आ गई, एक दिन में काम किया जाएगा। इनकी क्षमता आ गई, इन तीनों की क्या है, क्षमता आई है, क्षमता, कैपेसिटी आई है। क्या आई है, कैपेसिटी आई है, क्षमता आई है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे टोटल वर्क कितना पता है, टोटल वर्क पता है भैया हमें, टोटल वर्क 480, 13/2, 2 तो ऊपर चला जाएगा, 2 तो ऊपर चला जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 48 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 होगा कि नहीं होगा, 960 है बटे 13 दिन, 960 बटे 13 दिन, 960 बटे 13 दिन, 960 बटे 13 दिन में कंप्लीट हो जाएगा काम। 960 बटे 13 दिन में काम को कंप्लीट कर दिया जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, यहाँ तक बात समझ में आई, तो आगे बढ़ जाते हैं भाई 25वें प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। 25वां प्रश्न क्या है, ए और बी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी ले लेते हैं भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे करेंगे, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी, बी प्लस सी 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं भैया, यहाँ पे बात समझ में आई। सी प्लस ए कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 15 दिन में, सी प्लस ए 15 दिन। तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं भैया, सबसे पहले यहाँ इनका क्या आएगा, प्यारा सा एलसीएम, कुल कार्य निकल जाएगा। कुल कार्य 15 इसके अंदर है, 15 30 के अंदर है, तो 30 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा, बस कितना होगा, 60। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी कैपेसिटी आएगी इसकी, 2 यूनिट काम करता है ए और बी। बी प्लस सी कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं, और ये कितना काम कर देता है, 4 काम करता है। अब इनको मैंने क्या करा, प्लस कर दिया, इनको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ये क्या आएगा, 2a प्लस बी प्लस सी। ये कोई बताने वाला, अगर फिर से बताया जाए तो फिर से बता देता हूँ, इसके बाद नहीं बताऊंगा। ए और ए 2a हो गया, बी और बी 2b हो गया, सी और सी 2c हो गया, इनको प्लस कर दिया गया। अब इसके बाद इनको सम कर दिया गया तो कितना आया, 9 आया, 9। a प्लस बी प्लस सी, दिस इज 9/2, दिस इज 9/2, 9/2 है मेरे बच्चे। अब तीनों काम करना शुरू करते हैं, तीनों काम करना शुरू कर देते हैं, तो तीनों का एक दिन की क्षमता कितनी आ गई, क्षमता तो ये है ना, एक दिन का काम तो ये है, एक दिन का काम तो ये है। मुझे कितने दिन लगेंगे ये काम पूरा करने में, समय कितना लगेगा, समय निकालना है। तो कुल कार्य कितना है, कुल कार्य कितना है, कुल कार्य है भैया, कुल कार्य बटे में क्षमता, कुल कार्य बटे में क्षमता। ये तो फॉर्मूला मैंने जानबूझ के आज लिखा है, ऐसे तो लिखना नहीं था, लेकिन समझाने के लिए फिर से बार बार याद हो जाए। 60 है और 9 से 9/2 मतलब 4.5, 2 ऊपर चला गया, 3 से डिवाइड हुआ 3 20, और ये हो गया 40/3, 40/3, 40/3। अब बटे में 3 दो जगह आ रहे हैं, बाकी ये ऑप्शन पूरा नहीं हो रहा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बटे में 3 यहीं पे दिख रहा है। अब ये 39 है, 39 13 3 39 और 1 बच गया, 1/, कौन सा ऑप्शन हो गया, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, कौन सा ऑप्शन हो गया, डी फॉर डॉग। 13 सही, 1/3 दिन में काम को पूरा कर देंगे। कौन, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ए और बी और सी मिलके 13 सही 1/3 दिन में काम को पूरा कर देंगे। यहाँ तक बात समझ में आई, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, एकदम आराम से हो रहा है, स्मूथली हो रहा है। और कब पूछा गया, अच्छा ईयर इसमें मेंशन नहीं करा गया, कोई बात नहीं, अगले वाले में ईयर मेंशन। कब पूछा गया, 2023 में, कब, जनवरी 16 जनवरी 2023। अब आ जाते हैं प्रश्न की तरफ।
सुमन और अरुण मिलकर एक काम को 96 डेज में कर देते हैं, 96 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। अरुण और राहुल 48 दिन में पूरा कर देते हैं। कितने दिन में पूरा करेंगे? 48 दिन में पूरा करेंगे। राहुल और सुमन 80 दिनों में पूरा कर देते हैं। और फिर उसके बाद राहुल, सुमन और अरुण कितने दिन में, लगभग कितने दिनों में काम को पूरा कर देंगे? लगभग मतलब अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सुमन है जो, सुमन को एस, सुमन प्लस अरुण कितने दिन में काम को पूरा करते हैं भैया? 96 डेज में, 96 दिनों में पूरा कर देते हैं। और फिर उसके बाद अरुण प्लस राहुल 48 डेज में। और इसके बाद है और राहुल और सुमन कितने दिन में करते हैं भैया? राहुल और सुमन 80 दिनों में। यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न में, राहुल और सुमन कितने दिन में कर रहे हैं? 80 दिन में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 96 दिन में और ये 48 दिन में, ये कितने दिन में? 80 दिन में। अब इनका भैया एलसीएम आ जाएगा, प्यारा सा एलसीएम निकालो भाई। अब देखो 48 96 के अंदर है, 48 96 के अंदर है, तो सिर्फ किसका 80 और 96 का निकलेगा। 80 और 96 का एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि 48 तो 96 में है ही। अब क्या करेंगे? अब देते हैं 16 से कटेगा, 16 बच्चे 80, 16 छक्के 96, ये होगा 8 छंग 48, 840 एलसीएम आया। कितना आया? 840 आ गया, सॉरी 480 आ गया, 840 नहीं है, 480 आया, 480 आ गया मेरे प्यारे दोस्त। अब इसके बाद क्या करेंगे? हमें कैपेसिटी निकालना है। अब 4800, जो 48 नहीं है, 480 है, किससे डिवाइड करेंगे? 96 से। कैपेसिटी आएगी कितनी आएगी? ये 2 बार गया 10, 5 कितनी बार है? 5। कैपेसिटी क्या है? 5 आ गई। अब इसके बाद 480, ये माइंड में कर लेना, डिवाइड होगा 10 आ गया। हर एक चीज के लिए थोड़ा सा मैं इसलिए कर रहा हूँ, बेसिक से ले जा रहा हूँ। मैं डायरेक्ट लिख सकता था, डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन आपको टेक्निक पता चलती रहेगी थोड़ा सा इसलिए वैसे एग्जाम में नहीं करना, आपको माइंड में लेना। अब मैं यहाँ पे 80, अब ये है 6, यहाँ पे 6 लिखूंगा कि नहीं? 80, 480 डिवाइड होगा 6 8 48, 6 8 48। यहाँ तक बात समझ में आ रही? 6 8 48, यहाँ तक लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी आपको। अब फटाफट क्या करेंगे? कैपेसिटी हमें निकलनी पड़ी है। यहाँ पे क्या है? S 2S प्लस A प्लस R। ये क्या है? सुमन अरुण और राहुल है, सुमन अरुण और राहुल है। ये कितना आ गया? इनको प्लस करोगे 15 6 21, 15 6 21। अब इतना आ गया सुमन अरुण राहुल 21/2 है, मतलब 10.5 है। 10.5 की कैपेसिटी से काम करें। ये क्या आया मेरे प्यारे दोस्त? ये आई है क्षमता। क्या ये? क्षमता। अब कह रहा है कितने दिन में काम पूरा करेंगे? क्षमता तो 48 है, 48 मतलब 48, उसको मैं कह रहा हूँ 480 है, 480 को 21 से डिवाइड करेंगे, गुना 2। अब यहाँ पे देखो कटता है 3 से काट देंगे भाई, 7 त्रिक 21, और ये हुआ 1 और 6, ये हो गया 320/7, 320/7, 320/7। अब एक बात बताओ मेरे दोस्त, 320/7 कहीं ऑप्शन दिखाई दे रहा है? 320/7 कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो 320/7। अब अभी यहाँ पे आ जाते हैं, 7 चौक 28 है, यहाँ 4 0, 7 पच्चे 35, 45 आ गया, 45 7 पच्चे 35। अब यहाँ पे 5 है, अब डेसिमल में ले जाएंगे 0, 7 49। ये जो है ये क्या है? 45.7 के आसपास। तो ये लगभग 46 है, 46 होगा कि नहीं? लगभग 46 दिन काम होगा। कितने दिन काम होगा? 46 दिन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। यहाँ तक बात समझ में आई आप सबको बहुत अच्छे से? यहाँ तक बात समझ में आई क्या? है ना? यहाँ तक बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जाते हैं भाई। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं? अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? मैं इधर से ही पढ़ूंगा भाई। 27वां क्वेश्चन है। ए नीचे भी आ रहा है, ठीक है।
ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी प्लस सी किसी कार्य को मिलके, समान कार्य को मिलके कितने दिन में करेंगे? 100 दिन में करेंगे। बी अकेले उसी कार्य को 140 दिन में पूरा करता है। तो ए और सी कितने दिन में मिलकर पूरा करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे देख लो भाई, ए प्लस बी दिस इज, ये है, ये 20 दिन में पूरा करेंगे। कितने दिन में पूरा करेंगे भाई? 20 दिन में पूरा करेंगे। बी प्लस सी 100 दिन में पूरा करेंगे। कितने दिन में करेंगे? 100 दिनों में पूरा करेंगे। बी अकेले कितने दिन में? 140 दिन में पूरा करेगा। अब भैया एलसीएम ले लेते हैं। 20 100 के अंदर है, 20 100 के अंदर है, 20 100 के अंदर विद्यमान है, और 100 और 140 का लेंगे। 100 और 140 ये हुआ 5, 14 पंजे 70, 700। एलसीएम कितना है? 700। सात सौ को 100 गुना, ये लिख सकता हूँ मैं, 100 7 गुना 100, 20 से डिवाइड करा कितना आया? 5, तो 35 आया। और यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे 7, 100 आएगा, और 5 आएगा यहाँ पे, 14 पंजे 70। ठीक है, यहाँ तक ये डिलीट हो गया मामला। अब आ जाते हैं मेरे दोस्त वाले पे। अब हमें पता है बी की कैपेसिटी कितनी है। ए और सी से काम करवाना है, किससे करवाना है? ए और सी से काम करवाना है, इनसे काम करवाना है, ए और सी से काम करवाना है। मुझे बी की कैपेसिटी पता है, यहाँ 5 के हिसाब से कर रहा है, तो यहाँ पे भी बी 5 के हिसाब से करेगा। बी यहाँ 5 के हिसाब से करेगा, तो सी कितना करेगा? 2 के हिसाब से, है ना। और सी की कैपेसिटी हमें पता चल गई 2 है। अब बी 5 के हिसाब से यहाँ भी करेगा, तो ए के साथ बी 5 के हिसाब से इसके साथ में भी करेगा, और इसके साथ में कितना हो जाएगा? ए 30 के हिसाब से करेगा, ए 30 के हिसाब से। तो ए प्लस सी कितना है? 32 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ये बताओ। 32 हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे 32। अब एक बात बताओ मुझे दोस्त, 700 काम करवाना है, 32 से डिवाइड कर दो, 32 से डिवाइड कर दो। अब यहां से हमने क्या कर दिया? 700 को क्या लिख सकते हैं? 700 को लिख सकते हैं, 700 को लिख सकते हैं। तो 4 से डिवाइड करा 8 है, 832, ये हुआ 25। ये 175/8, 175/8, 175/8 दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन सा काम हो गया? ए वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो गया? ए वाला ऑप्शन। या कौन सा काम हो गया? ए वाला ऑप्शन हो गया। हमने क्या करा? सबसे पहले ए प्लस बी 20 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी 100 दिन में कर रहे हैं, और बी 140 दिन में कर रहा है। हमने क्या करा? इनका एलसीएम ले लिया, कुल कार्य निकल गया, और इनकी कैपेसिटी लिख दी। जब बी भाई यहाँ पे 5 के हिसाब से कर रहा है, ऊपर बी प्लस सी के साथ में भी 5 के हिसाब से कर रहा होगा, तो सी कितना है? ये दोनों 7 हो रहे हैं, तो ये 2 के हिसाब से काम कर रहा होगा। यहाँ बी 5 के हिसाब से कर रहा है, तो ए 30 के हिसाब से, क्योंकि 35 काम कर रहे हैं साथ साथ में। अब यहाँ पे क्या हो गया बात? मैं दिखाई दे रहा हूँ या ना दिखाई दे रहा हूँ भाई? मैं समझा रहा हूँ, इस चीज को ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या है? कुल काम कितना है? 700 है। 700 को मैं क्या लिखूंगा अपने सहूलियत के हिसाब से? 7 गुना 100। अब 32 से काट दिया मैंने। 32 क्या है? कैपेसिटी आई है किसकी? ए और सी की। 32 आई है ए और सी की। ए कितने के हिसाब से? 30 के हिसाब से काम करेगा। सी कितने के हिसाब से काम करेगा? 2 के हिसाब से। 32 हो गया। 32 से डिवाइड कर, तो यहाँ 4 से डिवाइड हुआ, तो 8 चौक 32, यहाँ 25 हो गया। 25 गुना 1, 25 गुना 7, 7 गुना 25 कितना आया? ये आ गया। और इतने दिन में काम को पूरा कर दिया जाएगा। 75/8 दिनों में कार्य को पूरा कर दिया जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या? अगर आ रही है तो यस करो। अब भैया यहाँ पे आ जाते हैं प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी एक साथ काम करे तो उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी, जो भैया बी और सी है, उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में पूरा करेंगे? कर सकते हैं। अब सबसे पहले ए कितने दिन में कर रहा है भैया? ए 18 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में कर रहा है। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं भैया? ये कर रहे हैं 8 दिन में। और फिर उसके बाद
बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं भैया? 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम ले लो इनका, एलसीएम ले लिया हमने। 6 किसके अंदर है? 18 के अंदर है। 6 किसके अंदर है? 18 के अंदर है। तो 18 और ये 8, या इनका एलसीएम ले लो। तो 18 यहाँ कितना आया? 1, और ये हो गया 4। 18 को 18 18 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 चौक 72, 18 चौक 72। अब देखो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, 18 चौक 72, 4 आया। यहाँ पे कितना आया? 9 8 72, 9 आया। यहाँ से 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 कम 6, और यहाँ 2, 12 आया। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, ए 4 के हिसाब से कर रहा, तो ए 4 के हिसाब से यहाँ भी करेगा, बी के साथ में 4 के हिसाब से करेगा। तो बी कितना काम करेगा? 5 करेगा कि नहीं करेगा? दोनों मिलके कितना हो रहे हैं? 9 हो रहे हैं। 9 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? दोनों मिलके 9 हो रहे हैं यहाँ बच्चे, यहाँ दोनों मिलके क्या हो रहे हैं? 9 हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, जो 12 है ना, यहाँ पे देखो 12 है, 12 कैपेसिटी है। अब इस चीज को यहाँ पे देख लो, 12 है इसकी कैपेसिटी, तो बी कितने के हिसाब से काम कर रहा है? 5 के हिसाब से काम कर रहा है। और यहाँ 12 है, तो ये सी कितने के हिसाब से करेगा? 7 के हिसाब से काम करेगा। अब कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है ना, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितने के हिसाब से करेंगे? तो ए कितना है भाई? ए है 4 के हिसाब से, बी 5 के हिसाब से, और सी 7 के हिसाब से। प्लस कर दो इनको, कितना हो गया? 12 और 12 6 16, 16 कैपेसिटी है, क्षमता है इनकी, 16 क्षमता है। तो 72 को कुल कार्य कितने दिन में करेंगे? 72 बटे 16, 16 वैसे तो डायरेक्ट जाएगा नहीं, 8 से जाएगा 2, 8 9 72 9, 4.5 दिन। 4.5 दिन कौन सा दिखाई दे रहा है? 4.5 दिन डी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन 4.5 दिन, डी वाला ऑप्शन। आ जाते हैं 28वें क्वेश्चन के बाद 29वें क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन चल रहा है भाई। ए और बी, ए और बी, ए और बी यहाँ पे है, किसी कार्य को 24 और 40 दिन में करेंगे। 24 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिनों तक काम करते हैं। कितने दिन तक काम करते हैं? 8 दिनों तक काम करते हैं। सी शेष कार्य को 14 दिनों में पूरा कर देगा। कितने दिनों में पूरा कर देगा? 14 दिनों में। इसमें 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए। 14 दिनों में पूरा कर देगा। एक साथ कार्य करते हुए ए और सी सामान्य कार्य का 75% भाग कितने दिन में पूरा कर देगा? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे बस बेसिक से जाने की जरूरत है और कुछ नहीं है। अच्छा ही क्वेश्चन है। ए प्लस बी, ए प्लस बी भाई कितने दिन में कर रहे हैं? 24। ए प्लस बी तो है ही नहीं, मैं क्या कह रहा है? अलग अलग करें। ए भाई कर रहा है 24 दिन में, बी कर रहा है, बी कर रहा है, बी कर रहा है 40 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है भैया? 40 दिन में पूरा कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है? 40 दिन में पूरा कर रहा है। और उसके बाद क्या कह रहा है? पहले इनकी कैपेसिटी ले लेते हैं भाई, कैपेसिटी मतलब एलसीएम ले लेते हैं, कैपेसिटी भी निकाल देंगे और कुल कार्य भी निकाल देंगे। 24 और 40 का मैंने बताया, 24 और 40 का भाई 8 से जाएंगे, यहाँ 5 आया, 24 पंजे 120, 120 आ जाएगा। 120 क्या आ जाएगा? कुल कार्य आ गया। 120 क्या आ गया? कुल कार्य आ गया। अब यहाँ से डिवाइड करेंगे, 24 पंजे 120 और 40 यहाँ। अब यहाँ पे देख लो भाई 40 ट्रिक। अब इसमें क्या कह रहा है कि कुल कार्य कितने दिन तक कर रहे हैं? वे दोनों काम 8 दिन तक कर रहे हैं। कितने दिन तक कर रहे हैं? यहाँ से लाइन को देखो, ये क्या कह रहा है? वे एक साथ 8 दिनों तक कार्य करते हैं। 8 दिन तक पहले कार्य निकाल दो। ए प्लस बी कितने दिन तक कर रहे हैं? 8 दिन तक। ए प्लस बी कितने दिन तक कार्य कर रहे हैं? 8 दिन तक कर रहे हैं। कितने दिन तक कर रहे हैं? 8 दिन तक कर रहे हैं। 5 + 3 इसी के हिसाब से करेंगे। 5 कैपेसिटी है एक दिन में, 4 की, और इसकी 3 है, 8। तो ये हो गया 8 × 8 64 काम कर लिया। 64 काम ऑलरेडी डन है, कंप्लीट है, डन है, कंप्लीट है। किसने कर दिया? ए प्लस बी ने करा है। अब भाई बच्चा काम कितना है? शेष काम, शेष वर्क, शेष कार्य, रिमेनिंग वर्क कितना बचा हुआ है भाई? 120 में से
600 कह रहा हूँ, 64 निकाल दो तो कितना होगा, 56 हो गया। 56 काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है। सी कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है 56 काम? 56 काम कितने दिन में कर रहा है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है 56 काम कितने दिन में कर रहा है, देखो 56 काम 14 दिन में सी करता है। कौन से इस कार्य को 56 काम 14 दिन में कर रहा है, तो सी की कैपेसिटी आ जाएगी 14 चौके 56। तो सी एक दिन में 4 काम करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। सी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। सी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है ए और सी 75% भाग समान कार्य का 75%। इसका सबसे पहले 120 का 75% निकालो, 75% निकालो भाई, 75%। पहले 25 से इसको काट दो, 3 आया, यहाँ 4 आया, 4 ये हो गया 90। 90 काम हो गया, कितना काम हो गया, 90 काम हो गया। कितना काम हो गया, 90 काम हो गया। 90 काम कौन करेंगे, ए करेगा और सी करेंगे। ए की कैपेसिटी की कितनी है, ए प्लस सी करेंगे, ए प्लस सी करेंगे। ए कितनी है, ए की कैपेसिटी 5 है और सी की कैपेसिटी 4 है, 9 काम करना है एक दिन में। और टोटल काम कितना है, 90 है। 9 एक दिन में काम किया जा रहा है और टोटल काम 90 है। कितना है, 10 आएगा कि नहीं आएगा? 10 दिन में कार्य को पूरा किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये बताओ। 10 दिन में कार्य को पूरा किया जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया, पहला वाला ऑप्शन हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, पहला वाला ऑप्शन हो गया है। यहां तक बात समझ में, पहला वाला ऑप्शन हो गया है। यहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को समझाया गया है आपको, है ना? यहाँ तक समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब। अब आ जाओ 30वें क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 30वां क्वेश्चन, ए किसी कार्य का 60% भाग को 18 दिन में करता है भैया। अब एक चीज देखो, 60% भाग को 18 दिन, 60% भाग को 18 दिन में कर रहा है। 18 दिन में भाई, यहां से देख लेना, मैं तुम्हें एक तरीका बताऊंगा। 60% भाग 18 दिन में, तो भैया 1% भाग ज्यादा दिन में करेगा। ज्यादा दिन में करेगा कि नहीं करेगा, ज्यादा दिन में भाई। 60% 18 दिन में, तो ज्यादा दिन में 60 से डिवाइड, और फिर 100% निकालेंगे। मतलब पूरा काम कितना हो जाएगा, 18 ना, है ना? अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। इसको चलो इस वाले मेथड से नहीं बताता, परसेंटेज इसमें यूज हो जाएगा। मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा इसको याद रखना, इस स्टेप को। देखो भाई, कितना काम है, ए किसी कार्य का 60% भाग 18 दिन में करता है। जब भी ऐसा आएगा क्वेश्चन, जब भी ऐसा आएगा उसको 60 जो परसेंट है ना, उसको डिवाइड में रख देना, बस बात खत्म हो जाएगी। परसेंट जो है उसको डिवाइड में कर देना, क्या हो जाएगा फिर, 18 गुना 100 हो जाएगा। परसेंट होगा तो ऊपर 100 चला जाएगा, यहाँ 60 आएगा। तो यहाँ भैया 0 कट गया, यहाँ पे हो गया 3, तो कितना, 30 दिनों में क्या कर देगा, पूरा काम करेगा। जो 60% काम कर रहा है ना, तो 30 दिनों में पूरा काम करेगा। पूरा काम निकालने का सबसे मस्त तरीका है, पूरा काम निकालने का मस्त तरीका है। तो ऐसे निकालने की जरूरत पड़ेगी इन क्वेश्चनों में, जब ऐसा भाग दे दिया जाएगा। तो मैं बता देता हूँ, अब यहाँ पे फटाफट मैं एक साथ में क्वेश्चन करता हूँ। ए कितना है, 18 दिन में करता है, तो बटे यहाँ पे हम लिख देते 60, उल्टा कर दिया हमने सीधा। अब यहाँ पे आया 30 दिन में काम को पूरा करेंगे। कितने दिन में काम को पूरा कर देंगे, 30। कैसे कटा, 0 और यहाँ तक बात समझ पाएंगे। अब फिर उसके बाद क्या कह रहा है, जबकि बी के बारे में बता रहा है, जबकि बी 40% भाग 10 दिन में कर देता है। 40% भाग बी के बारे में बात हो रही है। बी भाई 10 दिन में करता है 40% भाग, 100/40। भैया यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ 25, यहाँ हो गया 25, यहाँ हो गया 25 दिन, यहाँ कितना हुआ, 25 दिन। फिर उसके बाद दोनों एक साथ मिलकर 10 दिनों में कर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर 10 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। दोनों मिल जाते हैं तो भैया ए प्लस बी मिलके 10 दिनों में पूरा कर देते हैं। कितने दिनों में पूरा कर देते हैं, 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो अब भैया इसमें क्या करें, मिलकर का, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमने मिसरीड कर दिया। दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं। अच्छा 10 दिन तक कार्य करते हैं भाई। अभी इस पे काम करना बाद में, पहले यहाँ पे इनके एलसीएम ले लिया हमने इन दोनों का, 30 और 25 का।
30 और 25 का हमने क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना। 30 और 25 का क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना। एलसीएम ले लिया 30 और 25 का, क्या आ जाएगा भाई, 150 आएगा। कितना आएगा, 150 आएगा। कितना आएगा, 150। 150 को क्या करेंगे, यहाँ 5 बार में जाएगा, डिवाइड होगा, और ये कितनी बार में होगा, 6 बार में होगा। कितनी बार में होगा, 6 बार में होगा। अब भाई ए की कैपेसिटी 5 होगी, बी की कैपेसिटी 6 होगी। ए की कैपेसिटी 5 होगी, बी की कैपेसिटी 6 होगी। अब क्या कह रहा है कि भाई ए और भैया ए जो है, ए और बी कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 10 दिन तक काम कर रहे हैं। 10 दिन तक, ये रहा, 10 दिन तक काम कर रहे हैं ए और बी। ए और बी को 10 दिन तक काम करो। ए कितना है, ए भाई साहब यहाँ पे है, ए भाई साहब है, कितना है, 5 के हिसाब से काम कर रहे हैं। बी कितना काम कर रहे हैं, 6 के हिसाब से काम कर रहे हैं। गुना 10, 11 गुना 10, 110 काम कर रहे हैं। 110 काम हो गया। 150 में से 110 काम तो डन हो गया, डन। 150 में से 110 काम हो गया, तो 150 में से 110 काम हो गया, तो कितना, 40 काम क्या हो जाएगा, शेष बचेगा। 40 काम क्या होगा, शेष बचेगा। अब इस 40 काम को कौन करेगा, 40 काम को सी भाई साहब कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं, अकेले 4 दिन में कर रहे हैं। सी कितने दिन में कर रहे हैं, सी अकेले कितने दिन में कर रहे हैं, 4। 40 काम को 4 दिन में पूरा किया गया, मतलब सी 10 के हिसाब से काम कर रहे हैं। 10 के हिसाब से क्षमता आई भाई सी की क्या आ गई, क्षमता आई कि नहीं आई, सी की क्षमता आ गई, सी की क्षमता आ गई। 1 मिनट अलार्म बज रहा है, ठीक है। सी की क्षमता आ गई, यहां तक बात समझ में आई, सी की क्षमता आ गई। अब यहाँ पे भाई साहब बात होगी कि इसमें क्या कह रहा है आगे प्रश्न की तरफ, सी अकेले सामान्य कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। सी भाई टोटल काम को, 150 काम को कितने दिन में करेगा। भाई 10 के हिसाब से काम कर रहा है, भाई कितने दिन में कर देगा, 15 दिन में कर देगा। 15 दिनों में कर देगा उस काम को। 15 दिन में कौन सा काम कर देगा, बी फॉर बॉल वाला, 15 ऑप्शन। यहां तक बात समझ में आई। ये सारी बातें जैसे क्षमता है, शेष है, ये सब आप नहीं लिखोगे एग्जाम में, मुझे समझाना है, इसलिए मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो आप थोड़ा सा सारी चीजों को अवॉइड करना लिखने के लिए, ठीक है। अभी मैं अवॉइड करूं, जैसे आप मेरे पास में स्टार्टिंग से पूरा मैथ पढ़ते तो मैं अवॉइड कर देता, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि भाई अभी बीच में प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, तो मैं आपको स्टेप तो अवॉइड करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा लिख के बताऊं ताकि आपको दिमाग में आए, बस, और कोई ऐसा रीजन नहीं है डिटेल करवाने का, ठीक है। आ जाओ भाई, यहाँ पे 31वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 31वां क्वेश्चन क्या है, 31वां क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी 8 दिनों में पूरा कर सकता है, और ए शुरू करता है कार्य को और एकांतर पर, अच्छा, एक दिन छोड़ के एक दिन। अब नया टाइप शुरू हो गया, यहाँ पे नया टाइप है, एक दिन छोड़कर काम होगा। ये टाइप जो भी है, टाइप नंबर न्यू टाइप है, ये टाइप नंबर मुझे याद नहीं है कौन सा है। एक दिन छोड़ के एक दिन का काम होगा, ठीक है। अल्टरनेट डेज, इसको कहते हैं अल्टरनेट डेज, इंग्लिश में क्या कहते हैं, अल्टरनेट डेज, अल्टरनेट डेज वाला होगा। जो भी टाइप है, टाइप लिख लेना, अल्टरनेट डेज का काम होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, दोनों में पढ़ूंगा, थोड़ा डिटेल में करूंगा इसको, ताकि आपको अच्छे से, क्योंकि नया टाइप आया है ना। अब देखो भाई, एक काम को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को उसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ए कार्य को शुरू करता है, और दोनों एकांतर, मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन, एकांतर मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन। जैसे आज पहले दिन ए ने काम करा, दूसरे दिन बी ने करा, फिर तीसरे दिन ए करेगा, चौथे दिन बी करेगा, पांचवें दिन ए करेगा, छठे दिन बी करेगा। ऐसे काम चलता रहेगा, एक सर्कल में चलता रहेगा, एक सर्कल में चलता रहेगा। कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। ए एक दिन में जो भी काम करेगा, अगले दिन कौन आएगा, बी आएगा, फिर अगले दिन कौन आएगा, ए आएगा, फिर अगले दिन कौन आएगा। ये पैटर्न समझ में आया अल्टरनेट डेज का। इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे एक दिन ए आएगा, दूसरा क्या होगा, बी, एकांतर का मतलब। तो भाई कार्य कितने दिन में पूरा होगा, 17 जनवरी को 2023 में पूछा गया है, कौन से, थर्ड पाली में,
थर्ड पाली में पूछा गया, शिफ्ट नंबर थर्ड। अब यहाँ पे आ जाते हैं भाई सारी बातें। अब ऐसे हमने हिंदी में समझा दिया, अब इंग्लिश में समझा देते हैं भाई। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days, कितने दिन में करेगा? 4 days में। बी कैन डू इट, उसी काम को कितने दिन में करेगा? 8 days में कर देगा। ए स्टार्ट्स द वर्क एंड बोथ वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, ये क्या है? ऑल्टरनेट डेज। क्या है? ऑल्टरनेट डेज पे काम किया जा रहा है। वन डे ए करेगा एंड अनदर डे कौन करेगा? बी करेगा। देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, द वर्क विल बी कंप्लीटेड, कितने दिन में वर्क कंप्लीट होगा? सबसे पहले मैं देखता हूँ कैपेसिटी निकालता हूँ। हमने पुराने जो तरीके देखे हैं वहां तक यूज करेंगे। ए 4 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है मेरे दोस्त? बी कर रहा है 8 दिनों में काम को पूरा किया जा रहा है बी द्वारा। अब भैया इनका क्या हो गया? एलसीएम आ गया 8, क्योंकि 8 इसके अंदर ही है। 8 के अंदर क्या है? 4 है, ठीक है 8 है। यहाँ कैपेसिटी आई 2, यहाँ पे कैपेसिटी आई 1। अब देखो भाई मैं एक बात बता देता हूँ, एक टेबल बनाऊंगा छोटा सा, और टेबल की आदत रख लोगे तो बहुत मजा आएगा। ऐसे टेबल सा बना दो, यहाँ पे भाई लिख दो ए और बी है, ए और बी काम कर रहे हैं, और यहाँ पे डेज है, डेज लिख दो। अब क्या कह रहा है? पहले दिन कौन आ रहा है? ए आ रहा है, दूसरे दिन बी आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ए एक दिन आ रहा है, 4 काम, ए एक दिन आ रहा है तो 2 काम करेगा, 2 के हिसाब से काम करेगा कि 2 है यहाँ पे, यहाँ इसका काम क्या है? 2 है, 2 के हिसाब से काम कर दिया। ये बी आएगा दूसरे दिन, 1 के हिसाब से काम करेगा। कुल काम कितना? 2 दिन में हो गया, 3 काम हो गया। कितने दिन में हो गया? 2 दिन में हो गया। कितने दिन में हो गया? 2 दिन में हो गया। 2 दिन में काम कितना हो गया? 2 दिन में काम हुआ 3। 2 दिन में काम हुआ कितना? 3। अब एक बात बताओ मेरे दोस्त, अब मुझे काम कितना करवाना है इनसे? 8 काम करवाना है। कितना काम करवाना? 8 करवाना है। अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भैया यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 6 काम हो जाएगा 4 दिनों में। 6 काम हो जाएगा 4 दिनों में। 6 काम हो जाएगा 4 दिनों में। मुझे कितना काम करवाना है? अब भैया ए गया, अब किसकी बारी? ए बी हो गया 1 दिन, फिर दूसरे दिन ए बी, ये 4 दिन हो गए। ये तो 4 दिन हो गए, 1 दिन इसका, 1 दिन इसका, 1 दिन इसका और 1 दिन इसका, 4 दिन हो गया। अब किसकी बारी आएगी? ए की बारी आएगी। ए की बारी आएगी। ए किसके हिसाब से काम करेगा? ए अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम करेगा। ए किसके हिसाब से काम करेगा? अब ए की एंट्री आई तो ए तो 2 काम कर देता है 1 दिन में। भैया अगले दिन कौन गया? अगले दिन गया है, 1 दिन और गया, तो 5 दिन हो गए। 5 दिन काम हो गए और 8 काम क्या हो गया? डन हो गया। 6 काम पहले हो रहे थे और ए काम करेगा 2 और, तो कितना हो गया? 8 काम हो गया। कितने दिन में हो गया? कितने डेज में हो गया? डेज बताओ कितने दिन में हो गया? कितने? 5 दिन में हो गया कि नहीं हो गया? 5 दिन में हो गया कि नहीं हो गया? तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सी वाला ऑप्शन हो गया। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा, आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखना। ये टेबल का थोड़ा सा कमाल है, करिश्मा है, इस चीज को ध्यान रखना। टेबल का कमाल नहीं है, थोड़े से अंडरस्टैंडिंग अपनी रखनी पड़ेगी। हमने क्या करा? ए और बी का कैपेसिटी और कुल काम निकाल दिया हमने, टोटल। ए और बी कितना काम करते हैं? 3 काम करते हैं। कितने दिन में? 2 दिन में, क्योंकि ऑल्टरनेट हो रहा है ना, 1 दिन छोड़ के 1 दिन, तो 1 दिन पहले 2 काम कर लिया जाएगा, फिर अगले दिन 1 काम कर लिया जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3 काम हो जाएगा 2 दिन में। अब भैया बात ये हुई है मुझे 8 काम करवाना है, तो मैं देखता हूँ कि अगर मैं इनका डबल कर देता हूँ 6 काम हो जाएंगे। 6 काम करवा दिया, यहाँ पे भी डबल करेंगे तो 4 दिन में हो जाएगा, यहाँ 4 दिन हो जाएगा, यहाँ 6 काम हो गया। अब मुझे अगले दिन किसकी एंट्री होगी? ए की होगी, क्योंकि स्टार्ट कौन कर रहा है? ए कर रहा है, तो ए स्टार्ट कर रहा है, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 6 + 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 ये हो गया, तो 5 दिनों में काम को पूरा कर दिया जाएगा। 5 दिनों में काम को पूरा दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई भाई? ऐसे क्वेश्चन और भी करेंगे, मजा आएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट डेज के क्वेश्चन आ चुके हैं मार्केट में। अब मार्केट नहीं, हमारे बोर्ड पे आए, ठीक है ना भाई? अब थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर जा रहा है, तो भाई कौन कौन से हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, प्योर इंग्लिश मीडियम वाले हैं, थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा भाई, उनके लिए नाराज हो जाएंगे। तो भैया यहाँ पे आ जाते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है ए बी, अच्छा ए बी से 3 गुना कुशल कारीगर हैं। अब एक चीज और बता देता हूं मैं,
ध्यान से सुनना, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, इससे पहले मैं थोड़ा सा फॉर्मूले पे डिस्कस कर लेता हूँ। फॉर्मूला बताया था भाई, फॉर्मूला फॉर्मूला मैंने बताया टाइम, टाइम गुना में कैपेसिटी, कैपेसिटी इक्वल्स टू टोटल वर्क। यस या नो? टोटल वर्क, ये बताया था मैंने, ये बताया था, मैं पूरे क्वेश्चन में इसी को लेके चल रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो भाई, समय, मैंने बताया था समय गुना में क्षमता, कार्य क्षमता या क्षमता इक्वल्स टू कुल कार्य, कुल कार्य, कुल काम, कुल काम, कुल काम, ये मैंने आपको बताया था। अब एक और फॉर्मूला बताया दूंगा, मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला और बताऊंगा। एक फॉर्मूला क्या बताऊंगा मैं, अगर जो समय ना, समय 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 इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है इसका क्षमता के। फिर एक चीज और बता देता हूँ, समय मतलब टाइम, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसका कैपेसिटी की, या ये भी लिख सकते हैं क्षमता जो है ना, क्षमता इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है समय की, समय की। जो कैपेसिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है टाइम के। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, इतना फॉर्मूला मैंने लिखा है, क्वेश्चन अभी मैंने कुछ छेड़ा भी नहीं। अब एक चीज है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या है, अगर मैं बोलूँ टाइम है ए और बी, ए और बी कितना टाइम लगाते हैं भाई, ए अगर एक, ए की कैपेसिटी, ए की कैपेसिटी 1 है, बी की कैपेसिटी 2 है, तो टाइम कैपेसिटी, सॉरी, ए 1 घंटे टाइम ले रहा है, टाइम मैं बता रहा हूँ, ए 1 घंटे टाइम ले रहा है, बी कितने घंटे टाइम ले रहा है, 2 घंटे टाइम ले रहा है। ए 1 घंटे टाइम ले रहा है तो बी 2 घंटे टाइम ले रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई? अब इनकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इनका उलट हो जाएगी, कैपेसिटी क्या होगी, 2 और 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 और 1, 2 यहाँ पे आ जाएगी, 1 यहाँ पे आ जाएगा। इसको क्या कहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। ये जो साइन है इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, ठीक है। अब इस बात को हमने अच्छे से समझ लिया, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मैं फॉर्मूला करवा चुका हूं, आगे क्वेश्चन करवाऊंगा। ध्यान से देखो भाई, अब इसमें क्या रहा है, ए बी से 3 गुना कुशल है, कुशल मतलब कैपेसिटी, ए और बी की कंपैरिजन करा, ए और बी। कुशल मतलब क्षमता के बारे में बात हो रही है, कुशलता के मतलब क्षमता। अगर ए कितने गुना है, अगर जिसको ये नहीं आता तो मैं बता देता हूँ ध्यान से, बी से अगर ऐसा हो जाता है, ऐसा बी से 3 गुना है, अगर ये भी नहीं समझ में आता तो ए 3 गुना है किसका, बी का, बी का 3 गुना है, बी का क्या है 3 गुना है, बी का 3 गुना है। ये इतनी तो बात समझ पाई, 3 गुना, 3 गुना यहाँ तक कितना है। अब ए जो है ना, ए तो यहीं पे रहेगा, बी को इधर ले आते हैं, बी ये जो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। अब ए कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, और बी कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। ये बात समझ में आएगी, इस तरीके से करना समझ में आया आपको। ये वाली लाइन अगर जैसे एक्सट्रैक्ट करनी है, मीनिंग इसको निकालनी है, बहुत सारे बच्चों में प्रॉब्लम होती है ये वाली बात की। 3 गुना है, 3 गुना, ए बी का 3 गुना है, तो ऐसे निकाल सकते हो आप इक्वेशन के हिसाब से। अगर इतना बेसिक करना चाहते हो तो इतना बेसिक भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। ये बात तो होगी। अब फिर उसके बाद ये इतना हुआ। अब इसके बाद क्या कह रहा है, ए ने कार्य करना शुरू कर दिया, ए ने कार्य शुरू कर दिया, ए ने कार्य शुरू कर दिया, ए ने कार्य शुरू कर दिया। उन्होंने एकांतर दिनों में कार्य करा, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन काम करा है, और पूरा काम कितने दिन में हो रहा है, 24 दिनों में पूरा हो रहा है। पूरा काम कितने दिन में हो रहा है, 24 दिनों में पूरा हो रहा है। अब देखो मैंने बताया था अभी समय उसका उल्टा हो जाता है, समय इसका उल्टा हो जाता है, 1 और 3, समय उल्टा हो गया, समय उल्टा हो गया। अब भैया मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, एक चीज बता देता हूँ। तो उसने पूछा है कि ए उस कार्य को अकेले कितने दिन में कर सकता है। अब मैं एक चीज आपको अच्छे से बता देता हूँ, क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ लिया, फिर से पढ़ लो। ए 3 गुना है बी का, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, ए ने काम करना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद बी कर रहा है, ए ने काम करना शुरू कर दिया, उसके बाद बी कर रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई हमें। फिर उसके बाद हम टेबल बनाते हैं, टेबल वाला काम हो जाता है। अब हमने टेबल वाला काम करा, फॉर्मूला बहुत यूज होगा इसमें, ए प्लस बी, ए प्लस बी टोटल
फॉर्मूला बनाने से पहले, उससे पहले हम कुल कार्य निकाल लेते हैं। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर देते हैं, ए प्लस बी, ए प्लस बी, यहाँ दिन ले लेते हैं डेज, ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना काम कर लेते हैं भाई, एक दिन में ए करता है 3 और बी करता है 1, कितना हो गया, 4 काम कर देते हैं। कितने दिन में, 2 दिन में, 2 दिन। अब एक बात बताओ, 24 दिन काम चला है, कितने दिन काम चला, 24 दिन काम चला, कुल काम कितने दिन चला है, 24 दिन तक काम चला है। कितने दिन तक काम चला है, 24 दिन तक। मैं किससे मल्टीप्लाई करूं जो 24 हो जाए, 12 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, 12 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको मैं, 24 दिन काम चला होगा तो 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, यस या नो। अब बोलोगे सर जब यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे भी 12 से करो, 48 काम होगा। टोटल कितना काम हुआ, 48 काम हुआ। कितना काम हो गया टोटल, 48। ये कुल वर्क है, कुल काम है, कुल काम है, कुल काम, कुल काम, ये क्या है, कुल काम है, 48 कुल काम है। कैसे करा मैंने देखा 24 दिन में पूरा काम हो रहा है। कितने दिन में पूरा काम हो रहा है, 24 दिन में काम कर रहा है। ए और बी, ए की क्षमता है 3, बी की क्षमता है 1, कितना हो गया 4। और कितने दिन के हिसाब से काम कर रहे हैं, 2 दिन में काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है एकांतर पे, अल्टरनेट डेज पे। यहाँ पे अल्टरनेट डेज कहाँ पे दे रखा है, अल्टरनेट डेज के काम कर रहे हैं, इंग्लिश में भी दिया हुआ है। यहाँ एकांतर काम, एकांतर दिनों में काम किया जा रहा है, एक दिन छोड़ के एक दिन, ठीक है। तो 24 दिन में काम हो रहा है भाई, तो मैंने क्या करा, 2 दिन में 4 काम हो रहा है और 24 दिन लग रहे हैं, तो 12 दिन, 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, 12 गुना 2 24 हो जाएगा, इतना होगा। अब 12 4 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 48 हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा, 48 दिन। 48 काम हो गया, कुल काम 48 हो गया। तो ए कितने दिन में पूरा करेगा, ए की कैपेसिटी है 3, 48/3, 1 और 6, 16 दिन। 16 दिन में काम को पूरा कर दिया जाएगा। कितने दिन में कर दिया जाएगा, 16 दिनों में काम को पूरा कर दिया जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आई। ये थोड़ा सा क्वेश्चन कंसेप्चुअल था, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने बहुत आसान लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब आगे से मुझे थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। इस साइड में क्वेश्चन की जगह अगले इस साइड में मैं क्वेश्चन को शिफ्ट करूंगा, इधर लिखूंगा। इधर लिखने में मुझे ज्यादा आसानी होती है इधर, क्योंकि मैं लेफ्टी नहीं हूँ। लेफ्टी होता तो इधर ऐसे लिख लेता, मैं राइटी में हूँ, तो इस वजह से थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है लिखने में। और हो सकता है आपको वीडियो में थोड़ा सा कम दिख रहा होगा कि लिखते टाइम में, लेकिन बाद में मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको ज्यादा समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं कैमरे में ही देख रहा हूँ, थोड़ा सा कैमरे में जो जहाँ पे प्रीव्यू देखा जाता है ना, उसको देख रहा हूँ। तो वहां पे क्या है कि लेफ्ट साइड में कभी कभी मैं आगे आ जाता हूँ, ऐसे लिखते टाइम आगे आ जाता हूँ, तो वो दिक्कत हो जाती है। कोई बात नहीं, इस चीज को करेंगे जल्दी से। अभी मैंने कौन सा क्वेश्चन करवाया, 1 2 30वें क्वेश्चन 3 टाइम्स, अच्छा 3 गुना वाला है ये वाला क्वेश्चन, अभी जस्ट हुआ है। एक दिन छोड़ के एक दिन 24 दिन में कर दिया हमने 3 गुना वाला। अब इस वाले 33वें क्वेश्चन पे आ गए। कौन से वाले क्वेश्चन पे आ गए भाई, सब 33वें क्वेश्चन पे आ गए। 33 को क्या करें, एम 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 भाई साहब है, एन है और ओ है। कितने दिन में करें, 22 24 16 दिन में पूरा काम कर सकते हैं, यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम को करते हैं। पहले देख लो इनकी कैपेसिटी निकालो, एम है, एन है और ओ है भैया। कितना है, 22 है, 22 है, 24 है और 16 है। 22 है, 24 है, 16 है, 22 है, 24 है, 16 है। इनका क्या है, ये टाइम है भैया, ये टाइम। इनका एलसीएम आ गया भाई, एलसीएम। अब एक बात बताओ, एलसीएम निकालना है तो मैंने एलसीएम के मेथड बताए थे आपको, 24 और 16। तो सबसे बड़े वाले नंबर को उठा लिया हमने, 24 यहाँ पे आया 24। ये किसको डिवाइड करके 1, और ये कितना हुआ 3 2 हुआ, और ये हो गया भैया 11। 24 गुना 22, 24 गुना 22, 24 गुना 22, 22 चौक 88, 8 बचिया, 22 चौक 44, 44 और 8 52, 530, 528 कितना है, 528। एलसीएम कितना है, 528। मैंने क्या लिख दिया, 528, 528। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी आपको बहुत अच्छे से। अब एक बात बताओ मुझे दोस्त, मेरे दोस्त, इसकी कैपेसिटी कितनी आएगी अगर 22 से डिवाइड करूंगा 528 को, तो कितना आएगा, 24 आ जाएगा, यस या नो।
और 24 से डिवाइड करूंगा तो 22 आ जाएगा। 24 से डिवाइड करूंगा तो 22 आ जाएगा। 24 से डिवाइड करूंगा तो 22 आ जाएगा। तो 528 को यहाँ पे मैं डिवाइड कर देता हूँ 16 से। ये हुआ 3, ये हुआ 2, 11, 33 आ गया। 11, ये हो गया 33। ये 33 की कैपेसिटी है इसकी। कितनी है कैपेसिटी? 33 की है। यहाँ तक मैंने ये काम कर दिया। हमने कैपेसिटी निकाली, दिन हमारे पास में है, कैपेसिटी निकाली, कुल काम निकाल लिया हमने। यहाँ तक बात समझ में आई? जब पूरा कार्य निकाल लिया मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सखा, तो अब इसमें क्या कर रहा है? ऑल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? ऑल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं। एक दिन छोड़कर एक दिन, एक एक दिन काम कर रहे हैं। एम पहले दिन कार्य करता है, एन दूसरे दिन, और ओ जो है ना वो तीसरे दिन काम करता है। फिर उसके बाद एम चौथे दिन जाता है। ऐसे पहले दिन एम जाएगा, पहले दिन क्या जाएगा? एम जाएगा। फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन का है? एन जाएगा, फिर ओ जाएगा। एम एन ओ, एम एन ओ, ऐसे जाएंगे। पहले दिन एम, दूसरे दिन एन, फिर तीसरे दिन ओ, फिर चौथे दिन एम, फिर एन, फिर ओ, ऐसे कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन। तो अब क्या कर रहे हैं? इस तरह क्रम से जारी है। तो लगभग कितने दिन में काम को पूरा हो जाएगा? मतलब काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? इस काम को पूरा करना है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ भाई एम प्लस एन प्लस ओ, एम एन ओ, एम एन ओ दिया है। ये आ गया दिन, डेज। भैया 3 दिन में काम होगा, क्योंकि 3 बंदे 3 दिन में काम करेंगे। और यहाँ पे देख लेते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं। 24 प्लस 2, 24 प्लस 22, ऐसे प्लस कर लो या ऐसे प्लस कर लो। क्या करते हैं? 2 4 6 और 9, ये हो गया 9। और यहाँ पे हो जाएगा 5 और 7। ठीक है, अब इतना हो गया। लगभग 80 के आसपास है। कितना? लगभग 80 के आसपास है। कितना है? लगभग 80 के आसपास। 1 मिनट मैं दरवाजा बंद कर दूं, आ जाता हूँ। लगभग 80 के आसपास आ गया। यहाँ तक बात समझ में आई? अब एक बात बताओ, मुझे कितना काम करवाना है? 528, ये 80 है। अब देखो 528 मतलब इसको 52 समझ लो, ये 80 समझ लो, 80 का 8 समझ लो। 8 को 8, 8 16, 8 24, 8 32, 8 35, 40, 8 48, 8 7 56, ज्यादा होगा। 8 48, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया 18। ये कितना हो गया? 18। और इसको 6 से करेंगे भैया मेरे, तो 6 से यहीं से कर दो। ये एरो पैरो लगाने की जरूरत नहीं है, 6 से डायरेक्ट कर दो यहीं से। 6 से करा भाई। 9 6 54, 5 और 7 6 42, 42 और 47। अब काम कितना बचा होगा? ध्यान से देखो, 552 था। 552 में से 18 दिन में, 552 में से 18 दिन में 474 काम को फिनिश कर दिया गया है। तो यहाँ हुआ 4, यहाँ हुआ 5, 54 काम, 54 काम। अगले दिन कौन आएगा? अगले दिन आएगा भैया एम। अगले दिन आएगा एम। 54 काम में से 24 काम फिर और कर देगा एम। एक दिन और होगा, यहाँ पे ये लाइन खींच देते। एक दिन और हो गया, 19 दिन हो गए। 18 दिन ऐसे हो रहे थे सर्कल में, और ये 24। अब बचा कितना? 24 काम और हटा दिया है हमने। बचा कितना? बचा है हमारे पास में 30। अब 30 में से अगले दिन फिर 22 कौन आके कर जाएगा? 22 अगले दिन आके कर जाएगा भाई। 22 अगले दिन आके कर जाएगा मेरे भाई। कौन? एन कर जाएगा, एन कर जाएगा, एन कर जाएगा। एक दिन और हो गया, एक दिन और हो गया, क्योंकि 22 अगले दिन आएगा। तो एक दिन और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो 22 में से 22 हो गया। अब कितना बचा? 8 काम। तो 8 काम कौन करेगा? ओ को करना पड़ेगा। 8 काम कौन करेगा? ओ आएगा। तो भैया 8 काम को ओ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर एक दिन बढ़ा दिया जाए, क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेट आंसर लगभग में पूछा गया है, तो 8वां काम अगला दिन भी जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 18 19 20 21, कितने दिन? 21 दिन। 21 दिन नहीं दिया है, लगभग इसमें क्या है? 20 दिन काम करवाया है। कितने दिन? लगभग 20 दिन में काम करवाया गया है। लेकिन अगर इसका एग्जैक्ट आंसर आप मेरे से पूछते, आप एग्जैक्ट आंसर हो सकता है, एग्जैक्ट आंसर आप पूछने लग जाए, तो जो ओ काम करेगा ना, ओ काम कितना करेगा? 8 करेगा। वो काम करेगा 8। किसके हिसाब से? भैया अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। दिन भी तो उसका डिसाइड होगा। तो ये हो जाएगा भाई 8/33 काम करेगा। 8/33 काम करेगा, 33 के हिसाब से करेगा। तो टोटल कितने दिन हो जाएंगे? 18 के बाद 19 20 21, 21 8/33।
दिन में काम को पूरा करेगा। अगर एग्जैक्ट पूछा जाता तो मैं ये निकाल देता आंसर, एग्जैक्ट पूछा जाता है तो ये वाला आंसर। मैं आगे भी क्वेश्चन को लेके बढ़ रहा हूँ, रीजन क्या है, क्योंकि अगर लेवल बढ़ा दिया ना, लेवल बढ़ा दिया तो आप कहोगे कि सर आपने तो लगभग वाले आंसर दिए थे, क्योंकि यहाँ पे लगभग लिखा हुआ है। अब बोलोगे लगभग लिखा हुआ है, लेकिन भैया ये क्या है, उस टाइम में पूछा गया है 2023 2 फरवरी 2023 में पूछा गया है, और शिफ्ट कौन सी है, 3 है। शिफ्ट कौन सी, 3 है। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी है, ये मानता हूं, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चन को टैकल करते रहना है, ठीक है। आगे आ जाओ। अब 34वें क्वेश्चन पे भैया नाम है, इसमें पूजा जी हैं, नेहा जी हैं और मनोज जी हैं। 16, 22 और 20 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। नेहा और मनोज दोनों हर दूसरे दिन पूजा की सहायता करते हैं। मतलब क्या है ये क्वेश्चन, क्या हो गया भैया, अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। पहले आप सबसे आराम से पूजा, नेहा और मनोज की क्या निकाल लो, कैपेसिटी निकाल लो भाई। 16 के हिसाब से 16 दिन में काम करेंगे, 22 दिन में काम करेंगे और 20 दिन में काम करेंगे भैया। अब इनका हमने निकाल लिया एलसीएम, कुल कार्य। अब कुल कार्य हमने निकाल लिया भाई, 16, 22 और 20 है भैया। यहाँ पे आया 22, दिस इज 22 और ये हो गया 8 हुआ, और दिस इज व्हाट, दिस इज 1 और दिस इज 10 भैया। यहाँ पे आगे फिर मैं 10 से करूंगा, 10 से ये जाएगा 4 आया, बनाया 4 आ जाएगा। अभी ये 40 हो गया, 40 गुना 22, 40 गुना 22 ये हो गया 88, 880, 880 होगा 880। कुल कार्य, कुल कार्य, कुल काम, कुल काम 880 है। कुल काम कितना है, 880 है। यहाँ तक बात समझ पाएंगे, कुल काम कितना हुआ, 880 है। एलसीएम निकालने में टाइम मत लगाना, एलसीएम इसी मेथड से निकालोगे तो टाइम नहीं लगेगा, बाकी और सारे मेथड से टाइम लगना है। तो एलसीएम एचसीएफ की मैंने क्लास कई बार हाईली रिकमेंड करी है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लो। जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तो इसमें क्या कर दोगे, प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना, ठीक है, अपने आप आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में चेक कर लो, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैं डाल देता हूँ एलसीएम एचसीएफ और नंबर सिस्टम, ये दोनों अभी मैंने कंप्लीट करवाए हैं रिसेंट में। अब इसके बाद ये है टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर चल रहा है, तो इसको देखेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं भाई क्वेश्चन पे। अब भाई मैंने 16 को डिवाइड करा, 16 को डिवाइड करा कितने से, 16 को डिवाइड करा, 16 को 16 से डिवाइड हो रहा है किसको, इसको करूंगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 22 गुना 40, 22 गुना 40 लिख सकता हूँ। 16 डिवाइड करा भाई, 8 5 ये हुआ 2 11 55 हुआ, कितना आया 55, कितना हुआ 55। यहाँ तक बात समझ पाए। अब इसके बाद 22 यहाँ हो जाएगा 40, यहाँ कितना होगा, कैपेसिटी 40 हो जाएगी। और एम मतलब मनोज की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 20 से डिवाइड कर दिया, ये कितना हो गया 44 हो गया, 44 कितना हो गया 44 हो गया, कितना हो गया 44 हो गया। अब भाई साहब अब इतना ही काम करवाना है। अब क्या काम करवाना है, ये बात थोड़ा सा समझने का है, सबसे ज्यादा समझने। अब क्या कह रहे हैं कि नेहा और मनोज, बट नेहा और मनोज हेल्प पूजा एवरी डे ऑल्टरनेटिव। मतलब इसका मतलब क्या, कहने का मतलब है, ध्यान से देखो, जो नेहा है ना, नेहा और मनोज एक दिन नेहा आएगी और एक दिन मनोज आएगा, किसके साथ में, पूजा के साथ में। एक दिन पूजा तो पूरे दिन काम करी है, नेहा एक दिन पूजा के साथ में, मनोज एक दिन पूजा के साथ में। नेहा पूजा, मनोज पूजा, ऐसे चलेंगे। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई, टेबल बनाओ, टेबल सबसे बढ़िया है। टेबल दिन भाई, पहले दिन की बात हो रही है, पहले दिन दिया, आगे पूजा प्लस नेहा एक साथ में पहले दिन। इनकी कैपेसिटी कितनी होगी, 55 प्लस 40 कितने होंगे, 95 होंगे पहले दिन। फिर उसके बाद भाई साहब दूसरे दिन की बात हो रही है, दूसरे दिन कौन आ गया, पूजा प्लस मनोज आ गया, पूजा प्लस मनोज भाई 55 और ये 99 हो गए, 55 प्लस 44 99 हो गए। ये भाई साहब कितने दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 2 दिन का काम हो गया, ये 2 दिन का काम हो गया। इनको प्लस कर लो, 9 5 4 और ये कितना हो गया 4 हो गया और 1
18 1 19 195, लगभग 200 काम करा जा रहा है 2 दिन में, लगभग 200 काम करा जा रहा है 2 दिन में। मैं 200 के लगभग यहाँ पे 8 गुना ले जा सकता, 4 गुना ले जा सकता हूँ। 800 है तो 4 गुना ले जा सकता हूँ। मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इनको क्या कर देता हूँ 4 से मल्टीप्लाई। ये कितना है 8, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करा 16, और यहाँ पे हुआ 9 चौक 36, 36 और 1 37 और 3 7, 776 काम हो गया। 776 काम हो गया, 800 में से 776 काम हो गया, 776 काम हो गया। अब कितना काम बचा है, काम कितना बचा, 4 बचा है, और यहाँ पे 7 0 और 1, 104 काम बचा हुआ है। कितना काम बचा हुआ है, 104 काम बचा हुआ है, 104 काम। अब किसकी बारी आएगी, पूजा प्लस नेहा की। पूजा प्लस नेहा कितना काम करेंगे, एक दिन और बढ़ाओ। पूजा प्लस नेहा कितना काम कर देंगे भैया, काम कर देंगे 55 प्लस 40 कितने होंगे, 95 काम कर देंगे। 55 प्लस 40, 55 प्लस 40 काम हो गया, तो 95 काम हो गया। कितना, 9 काम बच जाएगा अभी भी। अब 9 काम कौन करेगा, 9 काम कौन करेगा, 9 काम। अब 9 काम अगर इसमें जरूरी पूछा जाए, इसमें पूछा जा रहा है कौन से दिन काम पूरा होगा, कौन से दिन। अब भाई 8 दिन तो ये हो गए, 8 दिन और एक 9 दिन ये हो गए। अगला दिन कौन सा होगा, 10वें दिन काम पूरा हो जाएगा। कौन से दिन काम हो जाएगा पूरा, 10वें दिन काम पूरा हो जाएगा। कौन से दिन काम हो जाएगा, 10th डेज पे काम पूरा हो जाएगा। काम कौन से दिन पूरा होगा, 10वें दिन काम पूरा होगा। लेकिन अगर पूछ लिया जाता कि भाई अगर पूछ लिया जाता कि भाई काम रियल में कितने दिन में पूरा होगा, ये तो कौन से दिन पूरा होगा ये पूछ लिया गया, कितने दिन में पूरा होगा। तो भाई साहब 9 जो बचा है ना, 9 काम कौन करेगा, 9 काम करेंगे एम और पूजा और मनोज करेंगे। पूजा और मनोज की कैपेसिटी कितनी है, 9/99 के हिसाब से 1/11। तो भैया इनकी क्या आ जाती है भाई, 9 सही 1/11 दिन में काम पूरा होगा। मतलब ये कितना है, 9 दिन तो पूरा ही लग रहा है, अगला दिन लग जा रहा है, तो इसलिए 10वां दिन है। यहाँ पे आंसर ऐसा है। लेकिन अगर पूछ लिया जाता कि कितने दिन, टोटल कितने दिन लग रहे हैं, तो 9 सही 1/11 दिन में काम को पूरा कर दिया जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई भाई साहब, यहाँ तक बात बहुत सही तरीके से समझ में आ रही होगी, आपके दिमाग में जा रही होगी, ठीक है ना भाई। अब आ जाते हैं यहाँ पे पी और क्यू, पी क्यू और आर क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं, 60 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। बी 20 दिन, पी 20 दिन, क्यू 30 दिन और आर 60 दिन में कर सकते हैं। क्यू और आर तीसरे दिन, प्रत्येक तीसरे दिन पी की सहायता, अच्छा इसमें ध्यान से देखो भाई, प्रत्येक तीसरे दिन पी की सहायता कर सकते हैं। पी और क्यू की हेल्प से 3rd डेज में काम कर रहे हैं। बहुत मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अब इसमें दोनों मीडियम में पढ़ के बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखो इसमें क्या कह रहा है, पी क्यू आर इतने दिन में, सबसे पहले मैं इतना काम जितना आता है आपको उतना काम कर लेना है। पी क्यू और आर जितना आता है उतना काम हमने कर लिया भाई। 20 दिन, इसके बाद है 30 दिन और 60 दिन। भैया हमने इनका लिया एलसीएम, इनका एलसीएम लिया भाई, ये आ गया 60, 60। ये इसकी कैपेसिटी आई 3, इसकी कैपेसिटी आई 2, इसकी कैपेसिटी आई 1। यहाँ तक बात समझ में आई। अब क्या कह रहा है अब क्वेश्चन पकड़ना है यहाँ से। इसके बाद ये तो क्वेश्चन क्या, हमने इस पार्ट को खत्म कर दिया, इस पार्ट को खत्म कर दिया, इस पार्ट को खत्म कर दिया, है ना, इस पार्ट को खत्म कर दिया। यदि Q और R प्रत्येक तीसरे दिन P की सहायता करते हैं, प्रत्येक तीसरे दिन ध्यान से सुन लो। पहले दिन दूसरे दिन काम नहीं कर रहे हैं, पहले दिन दूसरे दिन P अकेला है, फिर तीसरे दिन ये तीनों आ जाते हैं, P Q R। बात समझ में आ रही, प्रत्येक क्या कर रहा है, प्रत्येक तीसरे दिन काम करने की बात कर रहा है। कितने दिन काम कर रहा है, दिन। यहाँ पे ये लॉजिक है। तो इसका मतलब क्या है, P 2 दिन काम कर रहा है अकेले, फिर उसके बाद बात हो रही है P प्लस Q प्लस R, ये तीसरे दिन, ये तो 2 दिन है, ये तीसरा दिन, ठीक है, ऐसी बात हो रही है। अब ये टोटल यहाँ पे दिन आ गया, यहाँ दिन डेज। अब एक बात बताओ मेरे दोस्त,
यहाँ तक हमने देख लिया। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं, तो इसका मतलब ये है जो P है ना, जो P है वो तीनों दिन काम कर रहा है, P तीनों दिन काम कर रहा है। फिर उसके बाद Q और R आ रहे हैं, Q और R आ रहे हैं, और टोटल कितने दिन काम हो रहा है भाई, टोटल कितने दिन काम हो रहा है उसको निकालना है। अब एक बात बताओ, P की कैपेसिटी कितनी है, P की कैपेसिटी 3 है, P की कैपेसिटी 3 है, Q की कैपेसिटी 2 है, और R की कैपेसिटी 1 है। 9 + 1 10 और 12, 12 कितने दिन में हो रहा है, 3 दिन में काम हो रहा है। 12 काम 3 दिन में हो रहा है, 12 काम 3 दिन में हो रहा है, 12 काम 3 दिन में। ये 12 समझ में आया, क्योंकि P जो है ना तीनों दिन काम कर रहा है। पहले दिन दूसरे दिन P अकेले कर रहा है, तीसरे दिन भी P है, लेकिन उसके साथ में Q और R आ जा रहे हैं। अब यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आई। अब 12, अब इंग्लिश में पढ़ने की बात बोलोगे तो इंग्लिश में पढ़ देता हूँ PQR। हमने यहाँ तक ये सारी चीजें हमने पुराने तरीके से कर लिया रिस्पेक्टिवली। अब क्या करें, इफ Q एंड R हेल्प P एवरी थर्ड डे, तीसरे दिन मदद कर रहे हो, तीसरे दिन, यही मेन बात थी इसमें, तीसरे दिन। अब भैया तीसरे दिन मदद कर रहे हो भाई साहब, 60 काम करवाना है, 5 के हिसाब से काम करो ना, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 हो गया, 60 हो गया। अब यहाँ पे भी मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, भैया 15 दिन में हम अपने छुट्टी ले लेंगे काम से। कितने दिन में, 15 दिन में। कब आया हुआ है, 27 जनवरी 2023, शिफ्ट नंबर 1, शिफ्ट नंबर 1, शिफ्ट नंबर 1। बताओ भाई कैसा क्वेश्चन रहा, थोड़ा सा लॉजिकल था, थोड़ा सा, क्योंकि अभी हमारी आदत है एक एक दिन छोड़ के एक बंदा कर रहा है। लेकिन अब क्या है, अब क्या है कि भाई 2 दिन तो अपने आप करो, फिर तीसरे दिन हम दोनों आ जाएंगे काम करने के लिए, मतलब तीसरे दिन तुम भी रहोगे तभी साथ में काम हुआ। अब यहाँ पे आ जाते हैं भाई क्वेश्चन की तरफ। अब क्या कह रहे हैं, ए बी सी 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं। तो ए कितने दिन में काम को पूरा कर सकता है यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी आते हैं। फिर वही क्वेश्चन है भैया, फिर से ले लो, हमें जो जो पता है, हमें जो जो पता है मैंने उसको काम करना शुरू करवा दिया भाई। ए बी और सी, भैया ए है, ए का काम है 10 दिन का, बी 15 दिन में निपटा देगा काम को, और सी है 30 दिन में। एलसीएम आया भैया 30 आया इनका, एलसीएम, एलसीएम आया 30, एलसीएम आ गया 30। अब भाई साहब इनका क्या हो जाएगा, 3 2 और 1, 3 2 और 1 ये आ गई, ठीक है। ए कितने दिन में काम को पूरा कर सकता है, ये पूछा गया है, ए कितने दिन में काम को पूरा कर सकता है यदि प्रत्येक तीसरे दिन, प्रत्येक तीसरे दिन, ठीक है। ए बी सी कैन फिनिश अ वर्क इन 10 50 और 30 days respectively, then in how many days can A complete if both B और C help him third days, every third days, कौन सा every थर्ड डे, हर तीसरे दिन मदद कर रहे हैं। भैया हमने क्या कर दिया, इसका मतलब क्या है, ए तीनों दिन काम करेगा, फिर उसके बाद बी और सी आ जाएगी। भाई साहब बात समझ में आई, और सेम सेम सा क्वेश्चन है, सेम सेम सा क्वेश्चन है। हमने टेबल बनाया ए की कैपेसिटी कितनी है, 3 के हिसाब से काम करेगा, 3 और ये 2 और 1, ये होगा 9, फिर ये 12 हो गया, 12 हो गया। और फिर काम करवाना है 3 दिन में, क्योंकि ये 3 दिन में 12 काम हो रहा है। 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 12 काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, 3 दिन में मेरे दोस्त 12 काम हो रहा है। मुझे काम करवाना है 30, काम करवाना है 30, तो भैया मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, भाई मैं कर देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 24 काम हो जाएगा, डन। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा, ये हो गया 6 काम हो गया, ठीक है। अब मेरे पास में सॉरी 24 काम हो गया 6 दिन में, 24 काम हो गया 6 दिन में, 24 काम 6 दिन में, 24 काम 6 दिन, 24 काम 6 दिन, 24 काम 6 दिन। मेरे दोस्त मुझे काम कितना करवाना था, 30, अभी हुए कितने हैं, 24। अब भाई किसकी बारी आएगी, अब ए करेगा, अब कौन करेगा, ए करेगा। ए किसके हिसाब से करेगा, ए करेगा भाई पहले दिन 3 के हिसाब से, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 3 है, एक दिन और बढ़ गया। फिर अभी कितना काम, 27 काम हुआ, 24 और 2, फिर ए करेगा, क्योंकि ए 2 दिन लगातार कर रहा है, फिर हो गया ये 30 का।
ये हो गया 30 काम, 30 काम हो गया, 30 काम ही करवाना था। कितने दिन हो गए? 8 दिन में समाप्त हो गया। ये 8 दिन में कार्य समाप्त हो गया, 8 दिन में काम समाप्त हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया? डी। कौन सा ऑप्शन हो गया? डी हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो बताओ भाई, यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई। क्यों बार बार एक ही बात बुलवाते रहते हो आप तो। अब ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बेहतरीन है क्वेश्चन। देखो ऑप्शन नीचे तक जा रहे हैं, ऑप्शन से मैटर मत रखो, हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये कब पूछा गया है? 23 में पूछा गया है, 6 फरवरी 2023 और चौथी शिफ्ट में पूछा गया है, चौथी शिफ्ट में। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है? ए बी और सी, ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क 4 days, 8 days और 16 days। या हम पहले निकाल लेते हैं ए बी और सी, 4 days, 8 days और 16 days। भाई 4 भी 16 के अंदर है, 8 भी 16 के अंदर है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 16 ही आ जाएगा। भैया हमने ये एलसीएम निकाल दिया। अब बोलोगे भाई ये कितनी कैपेसिटी आएगी इसकी? 4। ये कितनी कैपेसिटी आएगी? 2। इसकी कैपेसिटी 1 आएगी। इसकी कैपेसिटी क्या आएगी? 1 आएगी। भाई इसमें क्या कह रहे हैं? यदि तीनों बारी बारी से एक दिन इस प्रकार कार्य करते हैं कि पहले दिन पहले दिन ए पहले दिन, बी दूसरे दिन और सी तीसरे दिन। ए पहले दिन, बी दूसरे दिन, सी तीसरे दिन काम करते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है? इफ ऑल 3 वर्क 1 day अल्टरनेटिवली, एक दिन छोड़ के एक दिन, इन सच अ वे दैट ए वर्क्स ऑन फर्स्ट डे, बी वर्क्स ऑन सेकेंड डे, सी वर्क्स ऑन थर्ड डे। ठीक है, यहां तक बात करवा रहे हैं। फिर 4th डे कौन स्टार्ट करेगा? ए। चौथे दिन कौन स्टार्ट करेगा? ए। मैंने वही जितना क्वेश्चन अभी कंसेप्ट वाइज समझाया वो सारी चीजें हैं। अब ये क्या कह रहा है? इसमें एक थोड़ा सा और लॉजिक आ गया। अब क्या कह रहा है? पूरा करते हैं तो कितने दिन की संख्या होगी? दिन कितने होंगे? अगर मुझे क्या करना है? 175 कार्य करवाना है, 175% कार्य करवाना है, 175% कार्य करवाना है, काम को करवाना है, कार्य को करवाना है। अब एक चीज यहाँ पे आ जाओ भाई। तो सबसे पहले एक दिन ऑल्टरनेटिव, भाई यहाँ पे आगे 3 दिन हो जाएंगे काम, क्योंकि भाई कितने दिन में काम होगा? क्योंकि एक दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन सी करेगा। तो भैया हम देख लेते हैं इनकी कैपेसिटी कितनी आएगी। तो 4 2 6 6 1 7 7 है भैया, 7। और कितने? 3 दिन के हिसाब से। यहाँ तक बात समझ में, 3 दिन के हिसाब से काम कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, मुझे काम कितना करवाना है? काम तो 175 करवाना है, 175%। 175 को ऐसे लिख सकते हैं भाई। अब भाई यहाँ से 25 से काट दिया, ये आया 7 बार में जाएगा, 7 नहीं, हाँ 7 बार में जाएगा। और ये कितनी बार में? 4 बार में जाएगा। 25 से काटा, ये 4, 28 काम करवाना मुझे। कितना काम करवाना? 28 काम करवाना। कुल काम कितना करवाना मुझे? 28 करवाना, 28। 7 चौक 28 कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 28 हो जाएगा। 7 चौक 28, 28 काम हो जाएगा। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28, 4 करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, 12 दिन। 12 दिनों में काम को पूरा कर दिया जाएगा। 12 दिनों में काम को पूरा कर दिया जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ, सी वाला ऑप्शन है, सी फॉर कैट ऑप्शन है। 12 दिन में काम को पूरा कर दिया जाएगा। देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन कुछ भी नहीं है। देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ जाते भाई। अच्छा, अब देख लेते हैं भाई थोड़ा सा। ये क्वेश्चन अलग है, इसमें अलग नहीं है, टाइप अलग है, टाइप अलग है। एक मिनट, आजा भाई, टाइप अलग आ गया। अब देखो भाई, ए बी से 4 गुना कारगर है। भाई सब ए और बी ले लो भाई, ए और बी, ए और बी, बी से 4 गुना, बी से 4 गुना, बी अगर 1 है तो इसका 4 गुना कारगर है, मतलब क्षमता है, कैपेसिटी है, क्षमता है और कैपेसिटी है इसकी। अब क्या कह रहा है? दोनों एक साथ मिलकर एक कार्य को 84/15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 84/15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले वह काम कितने दिनों में पूरा करेगा? कर सकता है या कितने दिनों में पूरा कर सकता है? यहाँ पे 24 फरवरी 2024 में, और कब पूछा गया है? सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। भाई ए इज अ 4 टाइम एज गुड एज वर्कमैन बी, वर्कमैन बी।
एंड बोथ कैन कंप्लीट द वर्क इन, कब करते हैं, 84/15, हाउ मेनी डेज, ए कैन कंप्लीट, ए कितने दिन में करेगा, कौन करेगा, ए को अकेले करवाना है, ए को अकेले करवाना है भाई सब। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो भाई क्षमता है, तो यहाँ पे समय की, समय क्या होगा, समय भाई 1/, उल्टा हो जाएगा क्योंकि मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताया था, टाइम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है इसकी कैपेसिटी की, यहाँ तक बात समझ में आई, कैपेसिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। अब कह रहे हैं भाई ये इनकी कैपेसिटी है, इनकी कैपेसिटी कितनी है, इनकी कैपेसिटी है 4 के हिसाब से, ए 4 के हिसाब से काम कर रहा है, बी इतने के हिसाब से काम कर रहा है, ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी, इसको साइड में कर रहा हूँ, ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ए 4 के हिसाब से काम कर रहा है, बी 1 के हिसाब से, तो टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, ए प्लस बी कितने की कैपेसिटी होगी भैया, 4 + 1, 5 के हिसाब से काम हो रहा है, 5 के हिसाब से काम हो रहा है, 5 के हिसाब से कैपेसिटी है उसकी, और कुल दिन कितने लग रहे हैं, 84/15, 84/15 हो रहे हैं, 84/15 हो रहा है, 84/15। ये हो गया हमारे पास में कैपेसिटी गुना टाइम, ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क होगा कि नहीं होगा, ये बताओ भाई मुझे जल्दी बता दो, बिल्कुल होगा, टोटल वर्क होगा, इसको कट कर देते हैं 5 × 5 या 3, ये हो गया 2 और 8, 2 और 8, ठीक है भाई, चलो तो 28 काम हो गया, कितना काम हो गया, 28 काम हो गया, कितना काम हो गया भाई, 28 काम, 28 टोटल वर्क हो गया, 28 टोटल वर्क हो गया। अब क्या कह रहा है, ए से अकेले करवा दो, ए से अकेले करवा दो 28 काम को, 28 काम को, और कितने की स्पीड में करेगा, 4 की स्पीड में करेगा भैया, 7 × 28, 7 दिन में काम को पूरा कर दिया जाएगा, बी वाला ऑप्शन, ठीक है। थोड़ा सा रेशियो बेस पे क्वेश्चन है, ये कौन से बेस पे, रेशियो बेस पे, इस वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर देंगे, अभी नहीं हुआ लेकिन अगले क्वेश्चन में हो सकता है, अगले क्वेश्चन में हो सकता है, और ये भी यूज होता है, ये वाला फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला बहुत अच्छे से आप इनको नोट्स में बार बार लिखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपको आदत नहीं लगेगी, आप अपने आप बिना फॉर्मूले लिखे अपने आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया भाई अमित विनीत से 3 गुना अच्छा है, अमित भाई साहब है, ठीक है, और विनीत ये दोनों 2 बंदे हैं, ये 2 व्यक्ति हैं, इनकी क्षमता क्या है, क्षमता, इनकी क्षमता है मेरे प्यारे दोस्त, कितना है, 3 गुना है, विनीत से 3 गुना है। अगर विनीत 1 है, विनीत भाई साहब 1 है, तो ये 3 है, यहां तक बात होगी। इसलिए वह एक काम को विनीत से 32 दिन में, 32 दिन कम में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे बात ध्यान से सुन लो, अब समय की क्षमता वाला हो गया, रेशियो आ गया, रेशियो उल्टा होता है रेशियो। अब क्या कह रहा है भाई, 1 और 3, कितने दिन की गैपिंग हो रही है, कितने यूनिट की गैपिंग हो रही है, 2 यूनिट की गैपिंग हो रही है, और कितने दिन में कर रहा है, 32 दिन में, कितने दिन कम में कर रहा है, 32 दिन में कर रहा है, कितने दिन कम में कर रहा है, 32 दिन में कम कर रहा है, तो ये 16 हो गया। अब एक बात बताओ, ए की कैपेसिटी, अगर ए कितने दिन में काम कर रहा है, मतलब अमित कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में, और ये कितने दिन में कर रहा है, ये कर रहा है भाई 16 16 16 32 16 48 48 दिन में काम कर रहा है। यहाँ तक बात समझ में, ये दिन आए हैं, रियल वाले दिन आए, ये दिन आए हैं, ये दिन आए इंडिविजुअल। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है अब उसमें वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे भाई साहब। कैपेसिटी निकाल दो, कैपेसिटी कैसे निकाल, कैपेसिटी तो हमें, हमारे पास में क्षमता, हमारे पास में समय, हमारे पास में, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कुल कार्य, कुल काम क्या होता है, समय गुणा में क्षमता। भैया कुल कार्य कैसे निकलेगा भाई, समय कितना है 16 और क्षमता कितनी है 3, एक कुल काम निकल गया, कुल कार्य निकल गया भैया 48 टोटल वर्क, 48 टोटल वर्क है। दोनों एक साथ मिलते हैं तो दोनों का काम कितना है, 3 और 1, इसको ये जो टोटल वर्क है ना, हम इससे भी निकाल सकते हैं। अमित के माध्यम से हमने निकाला, अब मैं विनीत के माध्यम से वही निकाल दूंगा। समय कितना है 48 दिन है, और ये इतना है 48 तब भी आएगा।
आप इस चीज से निश्चिंत रहें कि काम अलग होगा, काम अलग नहीं होगा। आप अमित से निकालोगे तब भी 48 आएगा और विनीत से भी निकालोगे तब भी 48 आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले पे पुट करते हैं। तो 48 काम करवाना है, किससे करवाना है भाई साहब? 48 काम करवाना है 48 काम करवाना है, किससे करवाना है भाई? इन दोनों से मिलकर करवाना है। इन दोनों की कैपेसिटी कितनी होगी? 5 4 होगी, 3 और 1 4 होगी, 4 से काटो 12, क्या तक 12 दिनों में काम को पूरा कर दिया जाएगा। फरवरी 2024 में पूछा गया है पहले से। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी तो भाई साहब लाइक शेयर सब्सक्राइब। परम धर्म है, क्या है? परम धर्म। एक बी से 2 गुना कार्य कुशल है, यहाँ तक बात होगी। एक कार्य को पूरा करने में बी से 45 दिन कम लेता है। कितने दिन कम लेता है? 45 दिन कम लेता है। पहले लिख लो ए और बी। भाई कैपेसिटी की बात हो रही है, कैपेसिटी की बात हो रही है, तो भाई 2 गुना है यहाँ तक कार्य कुशल। अब क्या कह रहा है? समय इसका क्या होगा? टाइम इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा हो जाएगा। 2:1 है तो 1:2 हो जाएगा। अब कितने दिन में काम कर रहा है? गैपिंग भाई कितने दिन की गैपिंग भैया? 1 दिन की, 1 यूनिट की। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 45 दिन कम काम कर रहा है। 45 दिन कम समय लगा रहा है। कितना समय लगा रहा है? कम। 45 दिन कम लगा रहा है। तो 45 दिन, एक की वैल्यू 45 दिन, एक की वैल्यू कितनी होगी? 45 दिन। एक की वैल्यू जब 45 दिन होगी, 45 दिन, दो की वैल्यू कितनी होगी? 90 दिन हो जाएगी। यस या नो? दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 दिन हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आएगी? एक की वैल्यू अगर 45 है तो दो की वैल्यू 90 हो जाएगी। अब यहाँ पे बात आ रही है, कह रहे हैं कि दिनों की संख्या निकालो अगर वे एक साथ काम करते हैं तो। और कब पूछा गया है? 17 जनवरी 2023 पहली शिफ्ट में पूछा गया है। अब देखो भाई, कुल कार्य निकालो, कुल कार्य, टोटल वर्क, कुल काम कितना है भाई? कैपेसिटी गुना टाइम, कैपेसिटी गुना टाइम। कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी 2 है, टाइम कितना है? 45, तो कितना हो गया? 90। कुल कार्य हो जाएगा टोटल वर्क। अब टोटल वर्क 90 हो गया। अब एक बात बताओ, दोनों एक साथ काम करते हैं, 2+3, 2+1, 2+1, तो कितना हो गया? 3। 90 3 के हिसाब से तो 30 दिन में काम पूरा हो जाएगा। 30 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। 30 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन, 30 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई? 40वां क्वेश्चन। जय श्री राम बोल के भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और निरंतर जुड़े रहो इससे। आपको अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन, अच्छी अच्छी क्लासेस यहाँ पे डिजाइन मिलेंगे आपको। अब भाई साहब कुलदीप के बारे में 41वें क्वेश्चन में कुलदीप जी आए हैं। कुलदीप जी क्या करते हैं? एक कार्य को करने से 2 गुना कुशल हैं। कुलदीप भाई साहब, के फॉर कुलदीप है और एम फॉर मनीष जी है। तो भाई कार्य कुशल, कैपेसिटी, भाई साहब कैपेसिटी ले लूं, कार्य कुशल कैपेसिटी 2 गुना है, मनीष से 2 गुना है। मनीष अगर एक काम करते हैं तो ये 2 काम करते हैं, भाई साहब बहुत फास्ट है। फिर उसके बाद टाइम भी इनका कम लगेगा। अगर ये 1 यूनिट काम करते हैं तो ये 2 यूनिट काम करेंगे भाई साहब, 2 दिन में काम कर देंगे, डबल में काम करेंगे। अब क्या कह रहा है? यदि वे 36 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। अब भाई साहब बात होगी कमाल। टाइम कह रहे हैं कि कितना? 36 दिन में काम करेंगे भाई साहब, 36 दिन में। अब मैं बता देता हूँ इसमें कुलदीप अकेले कितने दिन में कर देगा? कुलदीप अकेले 36 दिन में दोनों मिलके काम करें। अब एक बात बताओ, इनकी कैपेसिटी कितनी है? सी कैपेसिटी कितनी है? कुलदीप और मनीष की, कुलदीप और मनीष की कैपेसिटी। तो टोटल वर्क निकालना है मुझे, टोटल वर्क निकालना है मेरे दोस्त, टोटल वर्क। तो 2+1 कितना हो गया? 3। और कितने दिन में काम कर रहे हैं? 36 दिन। तो कुल कार्य निकल गया 3 गुना 36। अब एक बात बताओ भाई, 3 गुना 36, ठीक है इतना। अब मुझे कुलदीप 2 के हिसाब से काम करेगा। कुलदीप 2 के हिसाब से, ये कह रहा है कि 2 के हिसाब से कितने दिन में काम को पूरा कर दिया जाएगा? 12 3 2 कम 2 और 18 को 18 18 36, 18 को 18 18 3 36, 18 को 18 18 36, 18 3 54 54
दिन में काम पूरा हो जाएगा। कौन सा दिन? सोमवार। ठीक है, कब आया हुआ है देख लो भाई, कब आया हुआ है देख लो आप अच्छे से। कब आया हुआ है अच्छे से देख लिया आपने? ठीक है भाई साहब, अगले क्वेश्चन को पढ़ो। फिर अमृत जी आ गए, ठीक है, अमृत जी आए हुए हैं, तो इनके साथ में क्वेश्चन पढ़ो भाई, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ।